हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले है सिलिकॉन इज़ अ मेटलॉइड। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सिलिकॉन क्या है, तो ये एक मेटलॉइड है। नेक्स्ट, मिथाइल प्रोपेन इज़ एन आइसोमर ऑफ एन-ब्यूटेन। तो मिथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर है? एन-ब्यूटेन का। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि ड्राई आइस को और क्या बोलते हैं? तो CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज़ प्रीडोमिनेंट इन, किस में होती है? कार्बन में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस किस चीज़ की होती है? क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट, तो वो होती है इथाइल एसीटेट की। अगला है बकमिस्ट्रिफुल्ड्रीन इज़ एन एलोट्रोप ऑफ, ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। नेक्स्ट है प्रोपेनल इज़ एन एल्डिहाइड, कि प्रोपेनल क्या है? एक एल्डिहाइड है। क्लोरीन डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर, क्लोरीन क्या करती है? ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या चीज़ है जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, तो तब आपको ऑप्शन दी होगी, तो उनमें से क्लोरीन आंसर होगा। नेक्स्ट है जिंक इज डिपॉजिटेड इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या चीज़ जो है जो डिपॉजिट होती है गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में, तो आप जिंक को टिक करेंगे। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जिंक जो है कि डिपॉजिट होता है वो किस प्रोसेस में होता है, तो वो गैल्वेनाइजेशन में डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो क्वेश्चन आएगा कि बट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उसमें ऑप्शन होगा तो आप कैल्शियम को टिक करेंगे। अब पूछा है कि विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल, तो गोल्ड जो होता है वो मोस्ट डक्टाइल होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो पूछें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का कैसा नेचर रहता है, तो मेटल ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर रहता है। और इसी तरह अगर आपसे पूछ लें कि नॉन मेटल्स का क्या नेचर रहता है, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो बेसिक का उल्टा हो जाएगा, एसिडिक होते हैं नेचर में। अब वैसे ही पूछा है कि डैश आर नॉट क्लासिफाइड एज, और अगर पूछ लें तो साइनाइड्स जो होते हैं उनको नहीं किया जाता है इसमें क्लासीफाई। फिर आपसे नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया था, तो वो आएगा बाय J.J. थॉमसन। प्रोटॉन का वैसे ही आपसे पूछ सकते हैं, तो ये रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन जो था वो बाय चैडविक था। तो ये तीन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। विलियम क्रुक्स फाउंड एलिमेंट, कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम क्रुक्स ने कौन सा एलिमेंट जो है वो फाउंड किया था, तो वो है थैलियम। अब वैसे ही है कि मेंडलीव जो है वो कुड नॉट, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था किस चीज़ की, मतलब पीरियोडिक टेबल में किस चीज़ की इसको नहीं दर्शाया था, तो वो आएगा हाइड्रोजन एलिमेंट को बिल्कुल अच्छे से नहीं शो कर पाए थे मेंडलीव। अब लो ऑफ ऑक्टेव्स का क्वेश्चन बनता है पीरियोडिक टेबल से कि किसने दिया था, तो ये न्यूलैंड के द्वारा थे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। फिर वैसे ही अगला वन लाइनर है कि विनेगर का और क्या नाम है या फार्मूला तो नहीं बोलेंगे, केमिकल नेम बोलेंगे कि क्या है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है इसमें? इथेनोइक एसिड होता है विनेगर में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसको और क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। वैसे ही एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड का क्या नाम है? विटामिन C बोलते हैं इसको, विटामिन C को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लोजन जो होता है वो क्रैकर्स में वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो कंबस्शन को प्रोड्यूस करता है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बन जाती हैं एग्ज़ाम में। आई होप ये आपको वन लाइनर्स बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे, और ऐसी वीडियोस और वन लाइनर्स के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।